जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के GS पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को पूछे जाने वाले GK GS के अति महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। साथियों, मैं आपको GK GS के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो सीधे आपको 17 और 18 फरवरी 2024 को आपके जहाँ भी एग्ज़ाम सेंटर होगा वहाँ पर आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों, शुरू से लेकर के एंड तक इस प्रैक्टिस सेट को करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर है वो शेयर करना है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था। तो कब फेंका था ये आपको बताना है। तो भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बम 1929 में फेंका था। कब? 1929 में। तो एक का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि मुस्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी। तो कब रखी थी ये आपको बताना है। तो मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान के निर्माण की जो मांग रखी थी 1940 में रखी थी। कब? 1940 में। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। तो बताओ कौन थे कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष। चारों ऑप्शन हैं जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो पैथिक लॉरेंस, कौन? पैथिक लॉरेंस ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 4 है कि आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया। तो कब मनाया गया था आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस ये आपको बताना है। तो ये मनाया गया था 1930 में। कब? 1930 में। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया गया। तो कब अपनाया गया था बताओ फटाफट से। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम तो ये अपनाया गया था 1952 में। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। बताओ कहाँ पर है भारतीय सांख्यिकी संस्थान। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान ये स्थित है कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि किस देश को वनों का देश कहा जाता है। बताओ कौन से देश को हम वनों का देश कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कांगो, क्या कांगो को हम वनों का देश कहते हैं। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 8 है कि ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं हम ज्वालामुखी के मुख को। तो जो ज्वालामुखी का मुख होता है उसे हम क्रेटर कहते हैं। क्या? क्रेटर। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि निम्नलिखित में भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो बताओ कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो भारत की जो ताप्ती नदी है, कौन सी? ताप्ती नदी है, ये डेल्टा नहीं बनाती है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं हम उसके मुहाने को। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उसके मुहाने को हम एस्चुरी कहते हैं। क्या? एस्चुरी। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने
कि चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो क्या कहते हैं बताओ? चट्टानों में जो गर्म और तरल पदार्थ होता है तो उसे हम मैग्मा कहते हैं। क्या? मैग्मा। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को मैदान क्या कहलाता है या क्या कहते हैं? तो जो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान होते हैं उसे हम प्रेरी कहते हैं। क्या? प्रेरी। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? जो अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान होते हैं तो उसे हम कहते हैं सवाना। क्या? सवाना। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि अफ्रीका के शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है बताओ? अफ्रीका के शीतोष्ण घास का मैदान तो ये वेल्ड्स कहलाता है। 14 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि ध्वनि तरंगें किस माध्यम से चल सकती हैं? बताओ कौन से माध्यम से चल सकती हैं ध्वनि तरंगें? तो जो ध्वनि तरंगें हैं वो ठोस तथा गैस दोनों माध्यम से चल सकती हैं। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि किस से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? बताओ किस से गुजरने पर होगी? तो प्रकाश की गति जो न्यूनतम होगी वो कांच से गुजरने पर होगी। किससे? कांच से गुजरने पर। तो 16 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन है? तो कौन सा है? तो आवर्त सारणी का जो सबसे बड़ा आवर्त है वो है छठा आवर्त। कौन सा? छठा। तो 17 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? तो कौन है आवर्त सारणी का? तो आवर्त सारणी का जो सबसे छोटा आवर्त है वो है पहला। कौन सा है? पहला है। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि गर्दन में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है गर्दन में कशेरुकों की संख्या? प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर। तो गर्दन में जो कशेरुकों की संख्या होती है वो होती है 7। कितनी? 7। तो 19 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया? तो कब गाया गया था? तो जो हमारा राष्ट्रीय गीत है इसे सर्वप्रथम गाया गया था 1896 में। कब? 1896 में। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ई इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 21 है कि देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ? तो कितनी बार लग चुका है देश में आपातकाल, ये आप लोगों को बताना है। तो देश में अब तक 3 बार। कितने? 3 बार लग चुका है। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो कितनी बार होती है? अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक एक साल में ये होती है 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी अरुण ग्रह की खोज, ये आप लोगों को बताना है। तो अरुण ग्रह की जो खोज हुई थी वो 1781 में हुई थी। कब? 1781 में। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है?
तो कितनी झुकी हुई है, ये आप लोगों को तो पता ही है कि जो पृथ्वी है वो अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री, कितनी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो 24 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस में इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है, तो कौन सा है। तो एशिया का जो सबसे कम जनसंख्या वाला देश है वो है मालदीव। कौन सा है, मालदीव। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है। तो कौन से महाद्वीप में नहीं है, तो यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस में इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो को एक बार आप लोग लाइक जरूर कर देना। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है। तो कौन से महाद्वीप को हम द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, तो वो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। किसे, ऑस्ट्रेलिया को। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि आइसलैंड की संसद को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं हम आइसलैंड की संसद को, ये आप लोगों को बताना है। तो जो आइसलैंड की संसद है इसे हम कहते हैं एलथिंग। क्या, एलथिंग। यानी 28 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो कौन सा है ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह, ये आप लोगों को बताना है। तो ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है गुलाब का फूल। कौन सा है, गुलाब का फूल। तो 29 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है। तो कौन से देश की समाचार एजेंसी है बरनामा। तो जो बरनामा है ये समाचार एजेंसी है मलेशिया। कहाँ की है, मलेशिया की है। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि ओटावा किस नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है ओटावा। तो ओटावा है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। किसके, सेंट लॉरेंस। यानी 31 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई। तो कब बना है आंध्र प्रदेश राज्य, ये आप लोगों को बताना है। तो जो आंध्र प्रदेश है इस राज्य की स्थापना हुई है 1953 में। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है। तो कौन सा है बताओ, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र यानी वो मिसाइल कौन सी है, सीधी बात ये है। तो भारत की जो प्रथम प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल है वो है पृथ्वी। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके स्क्रीन पर कि काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में पड़ता है ये काराकोरम दर्रा। प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर। तो जो काराकोरम दर्रा है ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो 34 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है कि जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब की गई थी। तो कब हुई थी LIC की स्थापना, ये आप लोगों को बताना है। तो LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। कब, 1956 में। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि अकरमंडीज किस देश के मूल निवासी थे। तो कौन से देश के रहने वाले थे अकरमंडीज, ये आप लोगों को बताना है। तो जो अकरमंडीज हैं ये ग्रीस के रहने वाले थे। कहाँ के, ग्रीस के। तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है।
किसके लिए प्रसिद्ध है डिगबोई? बताओ फटाफट से। प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो डिगबोई है ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 और लास्ट प्रश्न है अब आपके स्क्रीन पर कि भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने विषयों में बांटा गया बताओ फटाफट से। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय विषयों को 3 भागों में बांटा गया। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, वही 3 विषय हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।